टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम चले हैं आज आउटडोर योगा के लिए। लगभग आधे घंटे की वॉक करने के बाद हम लोगों ने बचपन की यादों को ताज़ा कर आज खूब हंसे। उसके बाद हमने एक के बाद एक सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और उसके बाद प्राणायाम के लिए हम लोग बैठ गए। प्राणायाम करते समय हमारे अगल बगल 2-3 डॉग थे, वो हमारे पास आ गए और हमने उन्हें खूब प्यार किया। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज और प्राणायाम को कंप्लीट कर हम लोग घर की तरफ बढ़े, जहां हमने कुछ समय बाद हम लोगों को छोले भटूरे की एक नई शॉप खुली हुई दिखी। लॉकडाउन से पहले यहाँ पर एक छोले भटूरे की दुकान हुआ करती थी, जो लॉकडाउन के समय में बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद आज इतने सालों के बाद जब हमने छोले भटूरे की यहाँ पर नई दुकान देखी तो हमसे रुका नहीं गया और हमने फुल सैटरडे का फ़ायदा उठाया और हम ले आए उससे छोले भटूरे। खाने के बाद आगे क्या हुआ आप देख सकते हैं। 3, 2, 1। सुबह की शुरुआत हुई एक हैवी ब्रेकफास्ट के साथ, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज लंच में कुछ हल्का रखा जाए। पहाड़ी खान पान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक पहाड़ी डिश। इस डिश की शुरुआत कर रही हूँ मैं तड़के वाली छाछ से, जिसे मट्ठा भी कहा जाता है, और मट्ठे के साथ हम ले रहे हैं झंगोरा। इसको बनाने के लिए कढ़ाई मैंने गैस में चढ़ा दी है। इसमें डाल दिया है मैंने आधा ग्लास पानी। अब इसमें होने देंगे हम पानी को गर्म। पानी को गर्म करने के लिए मैंने गैस को तेज कर दिया है। फुल आंच पे ही हम इस पूरी प्रोसेस को बनाने वाले हैं जब तक लास्ट इसमें उबाल ना आ जाए। पानी गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग डाल रहे हैं झंगोरे को। अच्छे से हमने 3 बार धो लिया था। उसके बाद अब हम इसमें झंगोरे को डाल देंगे। झंगोरे को हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें अब एक उबाल ना आ जाए, और उबाल के आते ही फिर हम इसमें डालेंगे मट्ठा। ये कुछ ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के समय में जब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज हुआ नहीं करता था तो उस समय पर इस तरीके की डिशेस को बनाकर खाया जाता था। इसी तरह मैं और भी पहाड़ी खान पान की रेसिपीज़ को लेके आती रहती हूँ। जिस किसी ने भी नहीं देखी है वो मेरे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप उसे देखें और अपना प्यार हम लोगों के साथ बांटिए। गोरे में भी उबाल आना शुरू हो गया है। अब ये परफेक्ट स्टेज है जब हम इसमें डाल रहे हैं मट्ठा। मट्ठा डालने के बाद अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक इसमें दोबारा से उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि मट्ठे के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सारी प्रोसेस में आप अपनी गैस को फुल आंच में रखें, जिससे सारी प्रोसेस बहुत जल्दी से हो सके। और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक डालने के बाद हमें इसे चलाते हुए रहेंगे। चलाने के बाद जैसे ही उबाल आए आप इससे कड़छी भी हटा लीजिए और इसकी आंच बिल्कुल सिम कर दीजिए। सिम करने के बाद ये लगभग 20 से 25 मिनट ये लेगा और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस डिश को हम लोगों के पहाड़ में कहा जाता है छचिंडा। अगर आप लोग कहीं और से हैं और आप लोगों के यहाँ पर भी ये बनती है डिश, तो आप किस नाम से इसे जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। छचिंडे को बनने में मेरे तो पूरे 20 से 25 मिनट का समय लगा है। आप लोगों के गैस पे भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये बनेगा और कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा। मट्ठा या छाछ हर किसी के यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कई लोग ये सोच रहे होंगे कि झंगोरा हम लोग कहाँ से लाएं, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे ये बनकर तैयार होगा, इसमें आप लास्ट में पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, जो मुझे तो काफ़ी पसंद है इसीलिए मैंने डाल दिया है। और अब मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने के लिए आप इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे तो इसे देखकर मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो मैं तो चली हूँ अपने लिए इसे सर्व करने के लिए। आप लोग भी इसको ऑर्डर कराएं, अपने घर में मंगाएं और इसको ज़रूर बनाएं। ये पीलिए जैसी बीमारियों में भी काम आता है। पहाड़ी डॉक्टर इसको खाने की सलाह भी देते हैं। मैं सर्व करने लगी थी, ये तो गिर गया नीचे, लेकिन फिर भी मैंने सर्व करना छोड़ा नहीं। अपने काम को तो पूरा करना बनता ही है, इसलिए मैंने ये अपनी स्किल्स दिखाते हुए मैंने बहुत अच्छे से इसे कर दिया है डेकोरेट। एक पत्ता इसका खो गया था, 3 पत्ते लगाने थे लेकिन 2 ही पत्ते लगा पाई। और उसके बाद मैं चली हूँ उसे खाने के लिए। मैं कर रही हूँ इसको एंजॉय। तब तक के लिए आप आगे देखिए कि हमने आज और दिन भर में क्या क्या किया। उसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी कटिंग स्किल्स को दिखाते हुए खरबूजे को काटा।
जिस बीच में ये काट रही थी उस बीच मैंने दीदी को बोला तू फटाफट दीदी अब कर ले अपना काम। फिर उसके बाद चलते हैं बाहर वॉक के लिए जाते हुए जब मैं छत में गई कपड़े लेने तो मैंने देखा हल्की सी बारिश आ रही है। मुझे लगा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर जब हमने बाहर देखा तो फिर यहाँ का मौसम ऐसा ही है, कभी आती है बारिश कभी नहीं आती है। कुछ बूंदें आई और फिर बंद हो गई। फिर हम लोग बाहर गए, वॉक किया। उसके बाद वॉक करने के बाद काफ़ी थक गए थे तो हम थोड़ी देर पार्क में भी बैठे, आपस में गपशप की और उसके बाद हम लोग आए वापस आने के बाद हम लोगों ने अपना खाना वाना खाया और खाने के बाद फिर हम लोग गए सोने के लिए। आज मैंने आपके साथ शेयर की अपनी पहाड़ी खान पान की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ऐसे ही सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।